Hello everyone, welcome back to Data Science Tutorials. Today we are going to learn column selection, addition and deletion in Pandas data frame. So let's start with the practical. Okay. So first step हम लोग को numpy और pandas को import करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, import numpy as np and import pandas as pd और इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसके बाद we are going to create a data frame. Data frame आप either series यूज करके क्रिएट कर सकते हो या फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। सो मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। ओके, मेरे डेटा फ्रेम का नाम है df, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है ये क्या है, ये लिस्ट है और कर्ली ब्रैकेट्स दिया है यहाँ पे, मतलब ये कंप्लीट दिस इज ये कंप्लीट इन्फो जो है वो डिक्शनरी है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट किया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट हम लोग को क्या आया है, आईडी, नेम और एज। सो वी हैव 3 कॉलम्स हियर एंड 10 रोज, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉलम सिलेक्शन, कि कॉलम कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली नेम ऑफ द कॉलम पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम का नेम यूज किया है एज df। सो df स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग क्या पास करेंगे, नेम ऑफ द कॉलम। सो इससे हम लोग को आईडी के वैल्यूज क्या होंगे, जनरेट होंगे या फिर डिस्प्ले होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स डिस्प्ले करना है तो कॉमा यूज करके उसको सेपरेट करना है, ठीक है। सो अगर मल्टीपल कॉलम्स डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे क्या आएंगे, 2 ब्रैकेट्स आएंगे, 2 ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, नेम ऑफ द कॉलम्स पास करेंगे, ठीक है। So this will be your output, ID, age and name. Clear everyone? Okay. Second method है column property यूज करके। So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, df स्क्वायर ब्रैकेट में df डॉट कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, इंडेक्स नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो ID, एज और नेम 3 कॉलम्स है हम लोग के पास। ओके, सो आईडी का जो आईडी का जो इंडेक्स है वो क्या है, 0, नेम इज 1 एंड एज इज 2, ठीक है। सो स्लाइस ऑपरेटर यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलम पेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है, 0। सो मैंने यहाँ पे पास किया वैल्यू एज 0। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, आईडी। मैंने वापस यहाँ पे आईडी एस पास किया 1, तो यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो रहा है, और मैंने सेकंड इंडेक्स पास किया एस 2, सो यहाँ पे एज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी रेंज में अगर आपको देना है, फॉर एग्जांपल मेरे को खाली नेम और एज चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एस 0 एंड कोलन। सो क्या आएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, 1 कोलन, मतलब क्या आएगा, फर्स्ट दैट इज नेम और एज, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को आईडी और नेम चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, कोलन आईडी और नेम। नेम का इंडेक्स नंबर क्या है, 1, सो मैं यहाँ पे 1 पास करूंगी, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं 2 इंडेक्स पास करूंगी, तो क्या आया, आईडी और नेम आया, ठीक है। समझ में आया। हम लोग नेगेटिव में भी इंडेक्स नंबर पास कर सकते हैं, जैसे मैंने पास किया एज -1, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, एज डिस्प्ले करेगा। मैंने यहाँ पे पास किया -2, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो यूजिंग कॉलम ऑल्सो, कॉलम एट्रीब्यूट ऑल्सो वी कैन फेच द कॉलम्स, ठीक है। तो ये था कॉलम सिलेक्शन। अभी हम देखेंगे कॉलम एडिशन। कॉलम एडिशन मतलब एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में हम लोग न्यू कॉलम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए फर्स्ट यहाँ पे मैंने क्या क्रिएट किया, पहले हम लोग डेटा फ्रेम देखते हैं। सो दिस इज अवर डेटा फ्रेम। अभी मेरे को यहाँ पे मार्क्स कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 2 तरीका है। एक तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मार्क्स, जो न्यू कॉलम हम लोग को ऐड करना है वो कॉलम का नेम हम लोग को देना है फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल्स टू
और यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगी, ठीक है। ऐसे भी ऐड कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम के वैल्यूज यूज करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करती हूँ एज, ओके। सो एज कॉलम के वैल्यूज प्लस उसमें मैं 15 नंबर क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। सो इससे मेरा क्या होगा, मार्क्स कॉलम क्रिएट होगा। सेकेंड ना, एज इक्वल्स टू 50, सॉरी यहाँ पे डीएफ आएगा, ओके। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम लोग स्मॉल वैल्यू लेते हैं, एज 5 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज जो कॉलम है, एज कॉलम में जो वैल्यूज है उसमें 5 ऐड करके उसने क्या किया, एक न्यू कॉलम क्रिएट किया मार्क्स नाम का, ठीक है। सो इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप 2 कॉलम के वैल्यूज यूज करके भी क्या कर सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5 करेक्ट, हाँ सी, यहाँ पे हम लोग क्या करें, मार्क्स और एज, ओके। मार्क्स कॉलम के वैल्यूज और एज कॉलम के वैल्यूज ऐड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज टोटल, एंड उसके वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट आया एज टोटल, और टोटल कॉलम के वैल्यूज कैसे जनरेट किया हम लोग ने, एज कॉलम के वैल्यूज प्लस मार्क्स कॉलम के वैल्यूज, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे, ओके। और दूसरा एकदम सिंपल तरीका है, वो है कॉलम नेम दिया और वो कॉलम में कौन से वैल्यूज होने चाहिए, वो उसका हम लोग एरे या फिर हम लोग उसका लिस्ट क्रिएट करके डेटा फ्रेम में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो वैल्यूज हम लोग ने सम कॉलम के लिए कौन से वैल्यूज लिए थे, 12, 34, 56, तो वही वैल्यू यहाँ पे 12, 34, 56, 78, 90 वही वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ओके। तो ये इस तरह से भी हम लोग कॉलम ऐड कर सकते हैं इन अवर एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। क्लियर एवरीवन, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलम डिलीशन। कॉलम डिलीशन मतलब क्या, पर्टिकुलर कॉलम को कंप्लीटली डिलीट करना। तो उसके लिए दो इनबिल्ट फंक्शन है, एक तो डिल है और एक है पॉप फंक्शन। सो डेल फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स है डेल स्पेस df, और df के अंदर जो कॉलम को डिलीट करना है वो कॉलम का नेम पास करना है। तो यहाँ पे मैंने सम को डिलीट किया, ठीक है। तो अभी हम लोग को सम कॉलम नहीं दिख रहा, वापस एक बार रीचेक करेंगे, ठीक है। सो वापस एक बार रीचेक करने के बाद भी हम लोग को सम कॉलम नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ओके। अभी दूसरा फंक्शन मैंने बोला था पॉप, ओके। पॉप फंक्शन के अंदर आप कॉलम नेम पास कर सकते हो जिसको आपको डिलीट करना है। सो जैसे मैंने यहाँ पे पास किया टोटल, सो टोटल कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया। अभी चेक करो, ठीक है। सो नाउ सी दिस इज आवर ओरिजिनल, सॉरी ये ऊपर का है वो हम लोग का ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, एंड दिस इज अवर डिलीटेड डेटा फ्रेम, मतलब जो कॉलम हम लोगों ने डिलीट किया है वो वाला डेटा फ्रेम, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज हाउ वी कैन select column, add multiple columns in our existing data frame, and delete the existing columns from the existing database. Clear everyone? Thank you so much. See you in the next lecture. Don't forget to subscribe and press bell icon for new updated videos. Like and share videos with your friends.